लोग पता नहीं कॉपी आंख बंद करके चेक करते हैं, 0-0 नंबर दे रहे हैं और हमें फेल कर रहे हैं। हमारा 1 साल बर्बाद हो रहा है। किसी के घर वाले कैसे, किसी के कैसे, कोई सुसाइड करेगा तभी मानेगी वीसी। आप इसका नोटिस निकाल दो फिर 5 तारीख का नहीं कि भाई आप किस आधार पे आप प्रशासन के अंदर हो, क्या हो। जो 26 तारीख का समय भी निकल गया, छात्र दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप देखिए आज जो मुकवदीर छात्र हैं वो भी 50-60 के समथिंग आए अलग से, जो हमारी बहनें हैं वो आई, हमें गेट में रोक लिया गया। उन लोगों ने एक नोटिस निकाला कि 26 तारीख तक अलग अलग कॉलेजों में कैंप लगेंगे, वहाँ पे एनईपी समझाएंगे और लोगों की प्रॉब्लम जानेंगे और उसका सॉल्यूशन आपको 27 तक दे देंगे। वो नोटिस उन्होंने निकाला। क्या पॉजिटिव हमारा जानने का हक नहीं है? अगर वो कह ही रहे कुछ पॉजिटिव है तो लिख के दे दो, नोटिस निकाल दो कि 5 तारीख तक कुछ पॉजिटिव आपके लिए होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। नोटिस भी नहीं निकाल रहे, नाम से कोई बात कर रहे हैं। 3,80,000 बच्चे फेल हुए हैं। चोर जो होता है ना उसकी दाढ़ी में तिनका होता है, और वो तिनका जो होता है ना वो बाद में निकल के आता है, पहले निकल के नहीं आता। एनईपी को सुधारने के लिए करे थे ना, कैंप वगैरह लगाए थे। तो कैंपों के अंदर क्या है कि दो गए, जो भी खुद के प्राचार्य वगैरह ये थे, टीचर्स वगैरह ये थे, कोई बाहर से कोई आया ही नहीं ना। हमारे कोई डॉक्यूमेंट देखे इन्होंने, अब तक कहाँ से पास कर देंगे? हम कैसे विश्वास कर ले इन पे? तो अब तो ये हमें लिखित में लिख के भी देंगे ना, तब भी हम विश्वास नहीं करेंगे। अब हम क्या हमारे यहाँ पे जान दे दो उसके बाद मानेंगे ये लोग? रील नहीं, रियल भी बना सकते हम। तो अब फैसला उस स्थिति में है कि आज भी आ जाए, कल भी आ जाए, 10 दिन बाद भी आ जाए। कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट ने रिजर्व कर रखा है, कभी फैसला आ सकता है। एक बार हम फिर से आ चुके हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे लगातार है वो धरना चल रहा है। स्टूडेंट काफी समय से बैठे हुए हैं और लगातार स्टूडेंट्स का यही कहना है कि हमारी मांग है वो नहीं मानी जा रही है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। अभी जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है वो भी यहाँ पे आया था और उसका ये कहना था कि हम जल्द से आपकी मांगे हैं वो मान लेंगे। हम कुछ हमारे साथ छात्र बैठे हैं, हम छात्रों से भी बात करने का प्रयास करते हैं और क्या कहते हैं ये छात्र, क्योंकि स्टूडेंट्स है वो हमारे साथ में हैं। हम स्टूडेंट्स से जानने की प्रयास करते हैं। छात्र नेताओं से हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले प्रिया नाम है, आप भी नॉट प्रमोटेड हो? यस सर, सारे नॉट प्रोमोटेड है। पास किसको करेंगे ये बताओ पहले आप। सबको नॉट प्रोमोटेड कर रखे। अच्छा, सारे ही नॉट। आपका क्या नाम है? मेरा लक्षिता गुजर नाम है। मैं अभी 5th सेमेस्टर में जाने वाली थी। फर्स्ट सेमेस्टर की बैक, जिसका एग्जाम मैंने 12th में भी दिया था, उसमें 93 मार्क्स आए थे। ये लोग पता नहीं कॉपी आंख बंद करके चेक करते हैं, 0-0 नंबर दे रहे हैं और हमें फेल कर रहे हैं। तो ये जो प्रशासन कमेटी बनी थी राजस्थान यूनिवर्सिटी में, कुछ नहीं, वीसी ने अपना माइक ड्रॉप कर दिया था जब हमने सवाल पूछा था। बोली लेट्स गो, तो गो ही है वो। अभी तक कंफ्यूज कर रहे हैं, इंटर्नशिप के नाम पे कंफ्यूज कर रहे हैं बच्चों को। इंटर्नशिप के नाम हाँ, ऐसा कोई है ही नहीं। 2 सालों से इन्होंने कभी इंटर्नशिप का नाम लिया नहीं है। आज पहली बार आकर के इंटर्नशिप के लिए बोल रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है कि जो इंटर्नशिप के लिए फोर्स करता है बच्चों को? क्वेश्चन पूछा तो वीसी ने माइक ड्रॉप कर दिया, बोले जाओ। और हम लोग पूछ रहे तो हमें बैठा रहे ऐसे गाल ऐसे, इतना मीठी गोलियां दे रहा है। मीठी गोली खाने वालों में से नहीं, हमें प्रमोटेड चाहिए बस हमारे रिजल्ट में। हमारा 1 साल बर्बाद हो रहा है। किसी के घर वाले कैसे, किसी के कैसे, कोई सुसाइड करेगा तभी मानेगी वीसी। तो ये यहाँ पे लगातार है वो, ये छात्रों का ये कहना है। हम कुछ और छात्राओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे। अभी भी किसी को लगता है कि इस कैंप के दौरान या शिविर के दौरान मेरी बात यूनिवर्सिटी प्रशासन तक नहीं पहुंची है, वो अपने लिखित के अंदर कंप्लेन अभी भी नोट करवा सकता है। वो जो आपकी इतनी सारी ग्रीवेंसेस आई है उनके आधार पर कमेटी ये करे मैक्सिमम 5 तारीख है, उससे पहले तक आपको सोल्यूशन दे देंगे। कमेटी उनकी खुद की भी तो थी। वो कमेटी तो अब करेगी ना। सर प्रिंसिपल कमेटी में थे, वो मना कर रहे थे। मेरी बात सुनो बेटा, अरे सुनो बेटा, जो कमेटी गई है ना उस कमेटी अब सॉल्यूशन करेगी। वहां गई और उसने बात की, उससे क्या होगा? सॉल्यूशन तो अब होगा ना, सॉल्यूशन तो अब होगा। वहां की कमेटी के आप इसका नोटिस निकाल दो फिर 5 तारीख का नहीं। यूनिवर्सिटी प्रशासन बाहर आया, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी रही, क्या वार्तालाप हुई है? देखिए विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मनमानी पर आतुर है। जैसे आप देख रहे हो लगातार हम 10-12 दिन से संघर्ष कर रहे हैं नोट प्रमोट बैक प्रमोट को लेकर। मैं आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने वादा किया था कि हम एक कमेटी बनाएंगे। हालांकि उन्होंने कमेटी बनाई, उन्होंने कहा कि 26 तारीख तक हमें समय दो, 26 तारीख तक हम आपकी बातों को आगे रखेंगे। और वीसी महोदय ने भी हमें आश्वासन दिया कि 26 तारीख तक आपकी समस्याओं का हम समाधान कर देंगे, निराकरण कर देंगे।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। दो जो संगठक महाविद्यालय उनमें कमेटी गई और जो अन्य जो संगठक महाविद्यालय उनमें कमेटी भी नहीं गई अभी तक। ये सिर्फ टावरों को गुमराह करने का, जो बच्चों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, यही। अच्छा, तो ये जो लगातार यहाँ पे बातचीत चल रही है, पुलिस प्रशासन का क्या रोल है इसमें? देखिए, मैं मानता हूं कि पुलिस प्रशासन का काम क्या होता है भाई, सुरक्षा करें, कोई दंगा नहीं हो, प्रोटोकॉल मेंटेन करें। लेकिन यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी इन तानाशाहों का साथ दे रहा है और इनकी अगुवाई करने का काम कर रहा है। मैं बता दूं आपको, जब 26 तारीख तक का हमें समय दिया गया तो हमारे एसपी जो नारायण जी हैं वो आते हैं और कहते हैं कि हमें 26 तारीख तक का समय दो। मैं आपके माध्यम से उनसे भी पूछना चाहूंगा कि भाई आप किस आधार पे आप प्रशासन के अंदर हो, क्या हो, राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन के कोई मेंबर हो तो हम आपको समय दें। लेकिन ठीक है, हमने माना कि चलो एसपी लेवल के अधिकारी हैं, हम उनकी बात को मानते हैं, समय देते हैं। लेकिन जो 26 तारीख का समय भी निकल गया, छात्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप देखिए, आज जो मुकवदीर छात्र हैं वो भी 50-60 के समथिंग आए, अलग से जो हमारी बहनें हैं वो आई, हमें गेट पे रोक लिया गया। बताओ, जो स्टूडेंट है मैं आपको दिखाऊं, ये हम आईडी कार्ड लेके घूमते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय का, लेकिन ये प्रशासन इसको देख के भी जो हमारे व्हीकल्स हैं उनका चालान बना रहा है कि आप महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते। साहब, राजस्थान विश्वविद्यालय की हालत बहुत खराब हो चुकी है। जो गांव ढाणी से जो छात्र आता है, जो गरीब परिवार से आता है, उसके लिए ये विश्वविद्यालय नहीं बचा। मैं कहना चाहूंगा कि ये राजस्थान विश्वविद्यालय है वो अब गरीबों के लिए नहीं, ये पूंजीवादी लोगों की जो भाषा है वो बोलने लगे हैं। रिवेल के नाम पे, नोट प्रमोट के नाम पे सिर्फ पैसों की वसूली कर रहे हैं जी। लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। अभी पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है। यूनिवर्सिटी प्रशासन से जब हमने बात करने की कोशिश की, हमारी वार्तालाप असफल हो गई। क्या कहा उन्होंने? कुछ उनका कहना ये है, हम पहले भी धरने में बैठे हुए थे 2 दिन, पुलिस ने पकड़ा भी, लाठी चार्ज किया। उस दिन के बाद हमारा धरना स्थगित हो गया। फिर नेक्स्ट डे हम आकर बैठ गए। उन लोगों ने एक नोटिस निकाला कि 26 तारीख तक अलग अलग कॉलेजों में कैंप लगेंगे, वहाँ पे हम NEP समझाएंगे और लोगों की प्रॉब्लम जानेंगे और उसका सोल्यूशन आपको 27 तक दे देंगे। वो नोटिस उन्होंने निकाला। फिर हम लोगों ने चलो एक्सेप्ट कर लिया कि हम नहीं बैठेंगे तब तक और कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, हम प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे अगर प्रशासन हमारे लिए मांग उठाता है तो उसके बाद में 2 जगह सिर्फ कनोडिया और महारानी के अंदर इन लोगों ने कैंप लगाए। उधर भी मुद्दे को इंटर्नशिप की तरफ बहका दिया इन्होंने। ना कोई NEP की बात हुई, ना कोई रिजल्ट की बात हुई, ना कोई नोट प्रमोट की बात हुई तो इंटर्नशिप की, आपके लिए इंटर्नशिप जरूरी है, हम आपके लिए इंटर्नशिप के लिए ऑफिसर अलॉट कर रहे हैं, आप इंटर्नशिप करो, बस ये बात हुई। जब ये सवाल पूछा गया तो बाकी और भी किसी भी कॉलेज, उन्होंने नोटिस में भी लिख रखा था, सुबोध कॉलेज, महाराजा कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, किसी और कॉलेज के अंदर उन्होंने कोई कैंप लगाया नहीं। कल 26 खत्म हो गया, 27 को हम वापस आके बैठ गए। आज प्रशासन कोई जवाब देने को तैयार नहीं। फिर से वो चाहता है, उन्होंने ये इसलिए मांगा था कि उन्हें टाइम मिल जाए ताकि हम जैसे लोग अपने अपने घर चले जाए और वापस ना आके बैठे। उन्हें पता नहीं कि हम पीड़ित हैं, हम आगे बैठेंगे। आज फिर से वो हमसे टाइम मांग रहे हैं कि 5 तक का टाइम दे दो, कुछ पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव? हमारा जानने का हक नहीं है। अगर वो कह ही रहे कुछ पॉजिटिव है तो लिख के दे दो, नोटिस निकाल दो कि 5 तारीख तक कुछ पॉजिटिव आपके लिए होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। नोटिस भी नहीं निकाल रहे, नाम से कोई बात कर रहे हैं। हमारी ये समस्या है कि हम ये नोट प्रमोट वाले मामले में आ रखे हैं। जो 3,80,000 बच्चे राजस्थान यूनिवर्सिटी में फेल हुए हैं। हम 3,80,000 बच्चे फेल हुए हैं कोटा साइड, और उस साइड क्या नाम है अपने प्रदर्शन अभी भी चालू है। सब बच्चे परेशान है, सब तरफ से रिले और ये सब चीजें आई जा रही है। फिर भी ये VC मैडम महारानी हो चुकी है, जो हमसे मिल भी नहीं रही और कोई ना नोटिस जारी कर रही। इन लोगों ने हमें पागल बनाया। पहले तो कि 3 दिन का कैंप लगाया जाएगा। हम 3 दिन के कैंप में बैठे, वहाँ पे आधी जगह तो ये लोग आए नहीं और आधी जगह आए ना, इन्होंने अपने हाथ भी नहीं भेजे। वहाँ पे हमें महाराजा कॉलेज में हम गए थे, वहाँ पे क्या नाम है महाराजा कॉलेज के प्रिंसिपल सर हमारे को बोल रहे कि ना क्या नाम है, तुम लोग इंटर्नशिप कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अरे हम इनसे पूछे थोड़ा इंटर्नशिप करेंगे सर, आप बताओ। तो आप ये बताइए, आप खुद नोट प्रमोटेड है? हाँ, मैं नोट प्रमोटेड हूँ। अच्छा, तो ये जो नोट प्रमोटेड वाला है, इसमें आपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए? मैं अपने डॉक्यूमेंट सारे फोटोकॉपी करा के लेके गया था, पर किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं देखा। उल्टा ये लोग हमारे को अब NEP समझा रहे हैं। जो पॉलिसी 2-3 साल पहले आ चुकी सेमेस्टर वाली, उसको हाँ फेल होने के बाद बच्चों को समझाया जा रहा है। मुझे फेल होने के बाद समझाया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? फेल होने के बाद पहले क्यों नहीं समझाया गया आपने? पहले चोर जो होता है ना, उसकी दाढ़ी में तिनका होता है, और वो तिनका जो होता है ना, वो बाद में निकल के आता है, पहले निकल के नहीं आता। तो यही सीन है इन लोगों का। हम ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि ये सारी जो मैडम है वेड में सब लोग चोर है। ये सिर्फ बच्चों को ना, इन्होंने एजुकेशन को बिजनेस बना रखा है। ये चाहते हैं कि बस बच्चे है ना पैसा देता जाए। आजकल CA की इनकी डिग्री पास करना आसान हो गया है गवर्नमेंट जॉब की। ये कॉलेज की क्यों नहीं हो रहा? कॉलेज की बड़ी चीज हो गई, BA बच्चों से पास नहीं हो रही।
ये बताओ। आरएस के एग्जाम हाँ, जो बच्चा सीए फाइनलिस्ट पास कर रहा है उससे बीकॉम पास नहीं हो रही। जो बच्चा सीए फाइनलिस्ट पास कर सकता है उससे आज बीकॉम पास नहीं हो रही राजस्थान यूनिवर्सिटी की एनईपी के कारण, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। और उसको नॉट प्रमोटेड करके उसका साल खराब कर रहे हो। और सिविल 2 कॉलेज फुल फॉर्म आपने न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन नेशनल एजुकेशन एनईपी के बारे में पढ़ाया नहीं तो बच्चों को फुल फॉर्म कैसे पता होगी? कोई क्लास में पता ही नहीं गया। जो 12th का स्टूडेंट आ रहा है उसको खुद को नहीं पता है एनईपी का सिस्टम क्या है और सेमेस्टर का कब से सिस्टम हो गया। इन्होंने सेमेस्टर को ऐसे सिस्टम कर दिया कि पूरी एजुकेशन में गपड़ा कर दिया मामला। फीस बढ़ा दिया इन्होंने, फीस बढ़ा दी। जहाँ पे फर्स्ट ईयर की फीस होती थी ना 5-5-6 हज़ार, यहाँ पे सेमेस्टर के थ्रू 10-10 हज़ार फीस ली जा रही है हमारे से। हर सेमेस्टर की अलग से हाँ, अलग अलग फीस है। सेमेस्टर के अलग, एडमिशन अलग, फिर एग्जाम फीस अलग है। दो एग्जाम होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। कुछ नहीं, चोरी का मामला करते हैं। ये एनईपी के क्या नाम है, एनईपी को सुधारने के लिए करे थे ना, कैंप वगैरह लगाए थे। तो कैंपों के अंदर क्या है कि दो गेट, जो भी खुद के प्राचार्य वगैरह ये थे, टीचर्स वगैरह ये थे, कोई बाहर से कोई आया ही नहीं, बाहर से कोई नहीं आया बिल्कुल भी। और ये बोलते ज्यादा तो पुलिस प्रशासन था वहाँ पे। ये जो अभी हम क्या है, अभी हम आए थे थोड़ी देर पहले, तो हम क्या गेट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे यूनिवर्सिटी के अंदर। तो हमारे को ये बोल के भगा दिया गया कि तुम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने क्यों आ रहे हो। तो भाई ये यूनिवर्सिटी सबकी है, सब कॉलेज से लिंक है, क्यों नहीं आएंगे यहाँ बच्चे? इनको रोका क्यों जा रहा है? और जो सर हमारे को रोक रहा था ना, वो सर अभी यहाँ पे आके हमारे को बोल रहा है कि तुम्हें 5 दिसंबर तक पास कर दिया जाएगा। तो हम कैसे मान लो सर की बात? सीधी सीधी ये लोग चोरी कर रहे हैं। 5 दिसंबर को बोल रहे हैं पास कर देंगे। इन लोगों ने कैंप लगवाए ना, कैंपों में पास किया ना, हमारे कोई डॉक्यूमेंट देखे इन्होंने। अब तक कहाँ से पास कर देंगे? हम कैसे विश्वास कर ले इन पे? अब तो ये हमें लिखित पर लिख के भी देंगे ना, तब भी हम विश्वास नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी प्रशासन से आपसे आपकी अलग से बात नहीं हुई किसी भी? हमें हमसे कोई बात नहीं कर रहा। हमारे जो कॉलेज के टीचर्स है ना, वो भी हमारे साथ नहीं है। उन लोगों को सिर्फ अपनी सैलरी आ जाए उससे मतलब है। बच्चों को सिर्फ ये बोला जा रहा है कि तुम फेल हो, कुछ नहीं कर सकते आगे जिंदगी में। अब हम क्या हमारे यहाँ पे जान देते उसके बाद मानेंगे ये लोग? 12-15 दिन हो गया आपको लगातार धरना करते हुए। तो आपने क्लास ली होगी, क्लास में टीचर आया होगा, उससे आपने बात की होगी किसी? हम कॉलेज जा रहे हैं, हमें वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि तुम बच्चे फेल हो गए, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, एक्स स्टूडेंट का फॉर्म भर दो। हम एक्स स्टूडेंट का फॉर्म क्यों भरे? 3,80,000 बच्चे आपने फेल किए, वो सब लोग क्या भरेंगे? फिर तो हम आरयू से ही अपना रिजल्ट हटाएंगे ना, अपना एडमिशन हटाएंगे हम। राजस्थान यूनिवर्सिटी में लगातार धरना प्रदर्शन। आज पुलिस प्रशासन वहाँ बाहर स्टूडेंट्स को रोक रहा है। कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि अंदर ही नहीं आने दे रहा है। राज्यपाल का दौरा है, बातचीत लगातार चल रही है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। देखो ऐसा है, निष्कर्ष का तो निष्कर्ष तो हम निकलवा लेंगे, क्योंकि हमने निष्कर्ष ही निकलवाए हैं। जब छात्रों ने क्रांति करी है ना, तब बहुत तख्ता पलट हुए हैं। यहाँ वीसी ने अपनी मनमानी कर रखी है। आप देख सकते हो कि राजस्थान में ये एक यूनिवर्सिटी है क्या जहाँ इतनी मनमानियाँ चल रही है। कहीं ना कहीं ये देख रहे हो कि कहीं ना कहीं स्टूडेंटों के मूवमेंट को दबाने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए, पैसों से अपनी जेब भरने के लिए ये सारे करते ये कर रहे हैं, जो कदापि छात्रों को सहन नहीं होंगे। और इसका जवाब दिया जाएगा और इन्हें छात्रों के सामने झुकना पड़ेगा। आपने अभी कहा कि हम मानेंगे, मनवा लेंगे, लेकिन लगातार प्रदर्शन हुआ। छात्र संघ चुनाव के लिए प्रदर्शन हुआ और कई ऐसे है मामले जिसमें प्रदर्शन हुआ, लेकिन किसी भी मांगे है वो मानी नहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन ने। देखो ऐसा है कि हो सकता है वक्त लग जाए, लड़ाई हम लंबी लड़ेंगे। पहले भी हमने लड़ाई है छात्र संघ, रही बात छात्र संघ चुनाव की, तो वो भी हम कहीं ना कहीं करवा लेंगे। हमारा मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है मजबूती के साथ। और ये मांग का ऐसा है कि वीसी मैडम जो अपनी मनमानी, खुद को यहाँ का तानाशाह समझ रही है, उनकी तानाशाही दूर करने के लिए यहाँ के युवा एक दिन सड़कों पे उतरेंगे। सड़कों पे कहीं ना कहीं उतर रहे हैं और फिर हमारे कोई मुकदमों से, इनके किसी केस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनको हमारी मांगे माननी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों आप देख सकते हो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर हजारों छात्रों का भविष्य इन्होंने नोट प्रमोटेड करके खराब किया है। इससे अच्छा एनआईपी से अच्छा तो वही थी पहले वाली शिक्षा नीति, कि बच्चों को एक साल में एक बार एग्जाम देनी पड़ती थी। उसके अंदर भी अगर उनकी एक आधी बैग रह जाती तो उनको 5-7 मौके मिलते थे। अब इन्होंने तो सरासर बच्चों को कहीं ना कहीं जिंदगी बर्बाद। आप ये देखो ना कि कितने लोग कॉलेज ड्रॉप आउट इस टाइम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी नीतियाँ खराब है। कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते कि बच्चे आगे जाएं या बच्चे अपनी शिक्षा को या अपनी जो डिग्री है उसको पूरा करें। आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं वीसी ये चाहती है कि यहाँ जो छात्र है उनको कितना ज़्यादा से ज़्यादा फेल किया जाए, बैक दिया जाए उनको, और वो कहाँ रिफॉर्म उसके रीचेकिंग के नाम पे पैसे उनसे वसूले जाएं। तो ये मनमानी हम नहीं चलने देंगे। ज़्यादा दिन देखो तानाशाही हिटलर की नहीं चली, तो वीसी तो बहुत छोटी बात है। ये समझती है कि आते हैं, रील बनाते हैं, चले जाते हैं। रील नहीं, रेल भी बना सकते हैं हम।
और रेल बनाएंगे आने वाले टाइम पे इनके, और इनको बताएंगे कि ये होता है युवाओं की और छात्रों की शक्ति। जी, तो विजयपाल जी, हम लगातार बात करते हैं छात्र संघ चुनाव की, लगातार बातें होती है, आप छात्र नेता भी हो, साथ में वकील भी हो, तो अभी छात्र संघ चुनाव जो है उसकी स्थिति क्या है कोर्ट में? देखिए, माननीय न्यायालय ने 14 नवंबर को छात्र संघ चुनाव की सुनवाई पूरी कर ली है। 14 नवंबर के बाद उन्होंने फैसला रिजर्व रखा था, 18 तारीख तक का सबमिशन का टाइम दिया था। जो एजी साहब हैं और जो हम एमिकस क्यूरी साहब हैं और जो हमारे वकील थे, उनको 18 तारीख तक का सबमिशन का टाइम दिया था। तो अब फैसला उस स्थिति में है कि आज भी आ जाए, कल भी आ जाए, 10 दिन बाद भी आ जाए, कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट ने रिजर्व कर रखा है, कभी फैसला आ सकता है। और रही बात फैसले की, तो पूरे चांसेस हैं कि फैसला है वो छात्र हितों में आएगा। छात्र संघ चुनाव प्रदेश में जल्द ही बहाल होने वाले हैं। वो मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं वहाँ पैरवी कर रहा, हमारे वकील पैरवी कर रहे थे, मैं वहाँ सुन रहा था, जो हमारे जस्टिस हैं समीर जैन साहब, वो पूरी तरीके से इस मामले को लेकर पॉजिटिव है कि निश्चित तौर पर छात्रों की आवाज़ को है वो दबाई जा रही है। एजी साहब हैं, वो ऐसे बहाने सरकार की तरफ से लेके आ रहे हैं जिनका कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है। और हमारा तो सबसे बड़ा आधार छात्र संघ चुनाव को लेकर रहा, वो एक यूनिवर्सिटी ऑफ केरला वर्सेस प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज इन केरला 2008 का मामला था। 2009 में इसमें जजमेंट आया था। ये वो जजमेंट था जिसके आधार पे लिंग 2 कमेटी बनी, जिस लिंग 2 के आधार पर पूरे देश में छात्र संघ चुनाव रेगुलेट हुए। तो वो सबसे बड़ा मजबूत आधार हमारा है। उसमें ये कहा गया था कि स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन और वोटिंग राइट स्टूडेंट का फंडामेंटल राइट है। और लिंग 2 कमेटी भी इसीलिए बनी थी कि देश में छात्र संघ चुनाव एक तरीके से हो, एक ही नियम सब में लगे। लिंग 2 कमेटी इसलिए बनाई कि पूरे देश से अलग अलग तरीके से मामले निकल के नियमों से संबंधित वहाँ बार बार कोर्ट में जा रहे थे, इसलिए लिंग 2 का गठन किया और लिंग 2 की कमेटी बनी। और लिंग 2 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इलेक्शन मस्ट बी कंडक्टेड, जिसको सरकार नकार रही है। ये सरासर गलत है। और समीर जैन साहब ने कई खामियां यूनिवर्सिटी की बताई। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी अर्श पे थी, इसको फर्श पे लाने का काम किसने किया? तो एजी साहब और यूनिवर्सिटी के वकील ने कहा कि साहब कमियां किस संस्था में नहीं होती। तो जज साहब ने कहा कि निश्चित तौर पर कमियां होती है संस्था में, लेकिन आप मुझे बताइए कि जब से यूनिवर्सिटी का डाउनफॉल होने लगा है उसके बाद एक बार भी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आगे की ओर नहीं बढ़ी, तो सुधार कौन करेगा? कमियां हैं तो ठीक है, मानते हैं कमियां हो सकती है, लेकिन सुधार भी करने चाहिए। बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिन पे बहस हुई। उन्होंने कहा कि समय खराब होता है छात्र संघ चुनाव कराने से। तो एजी समीर जैन साहब ने, जज साहब ने कहा कि जब इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है तो 2-2 महीने के लिए कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान कॉलेज की बिल्डिंगों को वो किराए पे ले लेता है, वो ऑक्यूपाई कर लेता है। तब आपने एक भी बार उसका विरोध नहीं किया। आप हमें कोई लेटर दिखाइए कि आपने कहा कि हम अपोज करते हैं, बच्चों की पढ़ाई 2 महीने खराब होगी, लेकिन उनके पास ऐसा कोई जवाब नहीं था। जबकि छात्र संघ चुनाव यूनिवर्सिटी की एक्टिविटी है, मात्र 10 दिन का समय छात्र संघ चुनाव में लगता है, और उसके लिए तुम कहते हो कि समय खराब होता है और 2 महीने कॉलेज की बिल्डिंग देते हो, तब विद्यार्थी का समय खराब नहीं होता। ऐसे बहुत से पॉइंट थे जिन पे जस्टिस समीर जैन साहब ने उनको लताड़ा यूनिवर्सिटी के वकील को और एजी साहब को। और निश्चित तौर पर हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में फैसला छात्र संघ चुनाव के पक्ष में आएगा। तो लगातार छात्रों से जब हमने बात की तब उनका यही कहना है कि हर बार है वो कोर्ट पॉजिटिव नजर आ रहा है और इस बार छात्र संघ चुनाव के जो फैसला है वो छात्रों के पक्ष में हो सकता है।